जी आ रही। जी जी। चलें। आज हमें करना है, क्या कहते हैं, अकुजाटिव। क्या करना है? अकुजाटिव। अकुजाटिव। ठीक है। अकुजाटिव। हमने जब, क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव अपना स्टार्ट किया था, उसमें बताया पहली चीज हमने क्या करी थी? तुमको याद है? याद हमने तो करी नहीं, थी, क्या कहते हैं, देख के बताना पड़ेगा। पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनोमेंस। प्रोनाउंस। जी, पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनोमेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में पर्सनल बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। प्रोनाउंस। बात समझ आई? जी जी। चले जी, अब बताएं क्या कहते हैं। मैंने आप लोग को बताया था आई के इश, लिए मैंने इश। आज इश पढ़ाया था। आई के लिए इश। इश होता है इश्क। जी। अकुजाटिव में हो जाएगा मिश। क्या हो जाएगा? मिश। मिश। मिश हो जाएगा। मिश। अच्छा, दू मैंने पढ़ाया था, ये दू कौन सा वाला था? यू के लिए। यू। ये इनफॉर्मल। फॉर्मल, इनफॉर्मल था जी। ये हो जाएगा दिश। क्या हो जाएगा? दिश। डिश। दिश। मैं इसके आगे लिख देता हूँ ताकि डिश। आप लोग को वो हो जाए, इनफॉर्मल। सही है। अच्छा, दूसरा मैंने पढ़ाया था, वो भी यू ही था, लेकिन वो था कैपिटल जी, मतलब कैपिटल लिख के। ये कौन सा, ये क्या होगा? फॉर्मल। ये फॉर्मल था। सही है। ये भी इसमें, क्या कहते हैं, अकुजाटिव में जी रहेगा। मैं भी इसके आगे भी लिख देता हूँ फॉर्मल। अच्छा, ईयर का क्या बताया था मैंने आप लोगों को, याद है? जाइड। नहीं, वो तो कॉन्जुगेशन बताई थी ना, ईयर के साथ जाइड हो जाएगा, यू इसके साथ यू इसका। ऑल आर, यू ऑल आर। यू ऑल आर, हाँ, इसका मैंने आप लोग को यू ऑल आर बताया था। ये जो है अकुजाटिव में हो जाएगा ऑइश। क्या हो जाएगा? आइश। ऑयश। ऑइश। ओए। ऑइश। ये इंग्लिश ये में इसके क्या आगे भी होगा? मैं लिख देता हूँ। आयुष। आयुष। ये अकुजाटिव में ऑइश हो जाता है। ये भी प्लूरल रहेगा, लेकिन ये होगा इनफॉर्मल ही। एक मिनट, मैं प्लूरल की स्पेलिंग से लिख देता हूँ। समझ आई? अच्छा, फिर था हमारे पास एयर। एयर को क्या बोलते थे? ही। ही। ही ही। बोलते थे। ये हो जाएगा इसमें इन। 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 सही है। जी, ये था शी वाला जी। सही है। जी। ठीक। इसको बोलते हैं, इसको भी जी ही बोलते हैं। फिर है एस। एस का मैंने आप लोग को पढ़ाया था इट। इट। इट, इट। इसको भी एस ही बोलते हैं। और लास्टली मैंने आप, नहीं लास्ट नहीं, मतलब एक था वियर। इसको क्या बोलते थे? वी। 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 ये हो जाएगा उन्स। क्या हो जाएगा? ओन्स। उन्स जी। और तीसरा हमारे पास लास्ट था जी। ये कौन सा वाला जी था? वी। दे दे ये दे दे वाला दे था। दे दे। दे। ओ सॉरी, ये दे वाला था। ये भी जी ही रहेगा। बात समझ में आ गई? हम्म ये कॉपी कर ले, फिर हम लोग इसी के भी आर्टिकल्स पढ़ेंगे, जैसे हमने उसके पढ़े थे नॉमिनेटिव के। ये मिश का इंग्लिश में क्या कहेंगे? मिश। इंग्लिश में आई बोलेंगे ना। नहीं, मिश ये तो इश हो गया ना। आई। इश, देखिए मैं आपको आसान तरीके से समझा लेता हूँ फिर दोबारा से। ये आई था इंग्लिश में, जी। नॉमिनेटिव में इश हुआ, और अकुजाटिव में मिश हो गया। सही है। ये क्या कहते हैं, यू था, नॉमिनेटिव में दू हुआ, इसमें दिस हो गया। सही है। ये दोनों भी यू यू ही है, लेकिन ये क्या कहते हैं, ये दूसरे वाले यू हैं, जो आप लोग को बताया था ना, फॉर्मल। फॉर्मल वाले जी। इसके इनके आगे भी मैं लिख देता हूँ। ये प्लूरल फॉर्मल है ये वाला। अच्छा, ये क्या था, ही था। ही था, इस वो नॉमिनेटिव में एयर हुआ, इसमें इन हो गया। ये शी था, अकुजाटिव में जी, वो नॉमिनेटिव में जी हुआ, इसमें भी जी ही रहा। सही है ना? अच्छा, ये इट था, इसमें एस रहा, और उसमें भी एस ही है। बात समझ आई? जी जी। मैं लिख लेता हूँ ये सबके सामने, ताकि आप लोग को ये करने में थोड़ी आसानी हो जाए। चलिए, ये कॉपी कर ले, फिर हम लोग इसके भी आर्टिकल्स पढ़ते हैं। सही है। ये अकुजाटिव समझ नहीं आई कि इंग्लिश में क्या चीज़ है ये। देखें, अकुजाटिव का मतलब होता है, यहाँ पर लिख लें, एक्शन वर्ब्स।
अच्छा जो भी चीज जिसमें एक्शन हो रहा होता है, मिसाल के तौर पे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ, कुछ भी एक्स वाई जेड जितनी भी चीज मैं कर रहा हूँ जिसमें एक्शन हो रहा है ना, वो होती है अकुजाटिव वर्ब। समझ आई आपको? वो अकुजाटिव में आता है। मिसाल के तौर पे मैं बोलूँ आई एम ड्राइविंग द कार, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो वो भी अकुजाटिव में ही आएगा। बात समझ आई? ठीक है। ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने? कर ली। कर लिया तो मुझे बता दिया। तैफा हो गया। ये वैसे क्या कहते हैं, नजर आ रहा है आप सबको ये? जी जी यार। जी ये बस यहाँ से कॉपी करता रहे। चले, अब दूसरी चीज हमारे पास है आर्टिकल्स। ये मैं मिटा देता हूँ, सही है। और टेबल ले उधर क्या रहे आर्टिकल्स ना कर ले टेबल ले देखें, मैंने आप लोग को पहले क्या करवाए थे, कौन से आर्टिकल्स करवाए थे? बेस्टिम्टेन आर्टिकल, जो के थे कौन से आर्टिकल? लेकिन आए ऑडियंस के लोग द द। लेकिन थे कौन से? डेफिनेट आर्टिकल थे ना? डेफिनेटिव। जी, ये होते हैं डेफिनेट आर्टिकल, और ये होते हैं दा वाले। कौन से वाले? दा वाले। देखें, मैंने बताया था आप लोग को मैस्कुलिन में क्या, नॉमिनेटिव का क्या था? ये नॉमिनेटिव ये क्लियर था ना? इसमें ये हो जाएगा देन। क्या हो जाएगा? देन दिन देन। फेमिनिन में मैंने क्या बताया था? डी दी। दी बताया था ना मैंने? जी हाँ, इसमें ये हो जाएगा, इसमें भी दी ही रहेगा ये। और मैंने नॉइट्रम में क्या बताया था? 10 10। तो इसमें भी ये 10 ही रहेगा। म्यूजिक क्या रहेगा? रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप 10 10 मेरे यूट्यूब चैनल और लास्टली मैंने बताया था प्लूरल, इसमें क्या बताया था? दी दी। तो ये इसमें भी दी ही रहेगा। बात समझ में आ गई? बेस्ट इंटरन आर्टिकल सब सेम रहेंगे, बस ये पहला वाला जो है देयर से देन में हो जाएगा अकुजाटिव में। ठीक है, अब मैं आप लोग ये कॉपी करते रहे, इसके साथ साथ मैं आप लोग को ये भी बता देता हूँ। दूसरे थे हमारे पास उन बेस्टिंगटन आर्टिकल। क्या थे? उन बस्ट इंटेन आर्टिकल आर्टिकल। हाँ उसको बंद कर देंगे थ्रेड है किस पे ये होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, अच्छा मेन थ्रेड भेजे यूनिवर्सिटी को तो उसी के स्टूडेंट ने जो कि होते हैं ये स्टूडेंट करती है क्या आ और एन वाले। जी समझ आई? जी जी बताए? एक मिनट। मैस्कुलिन में मैंने इसका क्या पढ़ाया था? आइन आइन। तो इसमें क्या हो जाएगा ये? आइन आइनन। क्या हो जाएगा? आइनन आइनन। फिर फेमिनिन में आया था, उसमें क्या था? आइने ओह सॉरी, एक मिनट। फेमिनिन में मैंने पढ़ा था आईने, इसमें भी ये आईने ही रहेगा। क्या रहेगा? आइने आईने। और नॉइट्रोम में मैंने क्या पढ़ाया था? आइन आइन। तो इसमें भी ये आइन ही रहेगा। और प्लूरल में क्या पढ़ाया था मैंने? प्लूरल नहीं होता इसका। प्लूरल होता ही नहीं है, सही है। ये भी कॉपी कर लें आप लोग। और लास्टली मैं एक और लिखवा देता हूँ यहाँ पे। लास्ट है हमारे पास, क्या थे? नेगेसियन आर्टिकल। आर्टिकल ये होते हैं बेसिकली क्या कहते हैं, नेगेटिव। एक मिनट। ये होते हैं आर्टिकल नेगेटिव आर्टिकल, सही है ना? ये और होते कौन से वाले हैं ये?
काइन नॉट नॉट वाले नजर आ रहे हैं ना सबको क्लियरली? जी जी यार अच्छा, इसका मैंने आपको क्या कहते हैं मैस्कुलिन में क्या लिखवाया था? काइन काइन। तो काइन मैंने लिखवाया था, ये इसमें क्या हो जाएगा? काइनेन काइनेन। और फेमिनिन में क्या होगा ये? क्या था काइने मतलब? काइने काइने था, इसमें भी काइने। ये काइने ही रहेगा। और नाइट्रम में मैंने क्या लिखवाया था? काइन काइन। काइन। काइन लिखवाया था ना, तो इसमें क्या रहेगा ये? काइन काइन ही रहेगा। और लास्टली प्लूरल, इसमें मैंने क्या लिखवाया था? काइने काइने। काइने। हाँ? और इसमें भी ये काइने ही रहेगा। पूरी लाइन बात समझ में आई? इसको देख नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ? खाने के चक्कर में वर्ल्ड बैंक के साथ भी सब कॉन्ट्रैक्ट में होगा। शायद हो जाए तो असाइनमेंट है जॉब इधर ही करेगा या कामराज देगा? उधर जुडिशियल में क्या बोल रहा है हाँ? ये हो गया कॉपी? हो गया जी हो गया ना, ये मैं मिटा देता हूँ, सही है? ये ना सफाई करानी चाहिए देखिए नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है। गुरेश ने देना देखिए अब अकुजाटिव में ना दो तरह के वर्ब होते हैं। एक होते हैं क्या कहते हैं गुरेश को वर्ब्स, देनी होती है मोटर सही है? पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, ये हेडिंग डालना है आप लोग। वो अब बात लिखते है हैं देयर आर टू टाइप्स। मेरे क्या लिखा है मैंने, सॉरी। सब लोग को सुनाई दे रहा है? पहले बताएं। जी 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 देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। कौन कौन से टाइप होते हैं अकुजाटिव में? एक होता है रेगुलर वर्ब, जो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते नहीं करते हैं, रेगुलर वर्ब। इसके आगे मैं लिख देता हूँ फॉर्म को चेंज नहीं करता। एक मिनट, ये इसके आगे मैंने लिख दिया ताकि आप लोग को मतलब करने में वो समझने में आसानी हो। और तीसरा दूसरा होता है इरेगुलर वर्ब। ये क्या करता है? अपनी फॉर्म को चेंज, कर देते फॉर्म को चेंज करता है। ये कॉपी कर लें, फिर हम लोग इसकी कॉन्जुगेशन करेंगे। छोटा सा ये कॉपी करें जल्दी। क्या रेड मीट, रेड मीट, अच्छा सर वाइट मीट कहते थे रेड मीट और प्लस वन गुड सब तो बेहतरीन। मछली रेड मीट में आती है। वाइट मीट बीफ होता है रेड मीट, तो उसमें वो कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ता है ऊपर सो कहते हैं कार से बढ़ता है, कार ना खा। ये थ्योरी है। प्रोसेस फूड। ये कर लिया, मिटा दूं? जी हो गया कर लें, पहले सब कर लें। हो गया जी हो गया। फिर मैं बताते हैं अभी उन्होंने किसने मना किया कि नहीं हुआ अभी? रेड मीट की मुझे आदमी नहीं बोला हो गया सब नहीं यही क्या हो गया जी सब उसे फिर चले अब हम लोग पहले करते हैं कॉन्जुगेशन। क्या करते हैं? हेडिंग डालें आप लोग। अब एक ये चीज थोड़ी ना इंपॉर्टेंट है, ये जरा सब लोग सुन लीजिएगा। पहले हम लोग पढ़ते हैं रेगुलर वर्ब्स की कॉन्जुगेशन। इसको बोलते हैं कॉन्जुगासियन
अच्छी है वो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ठंडे पानी कॉन्जुगेशन। वो क्या बोलते हैं सही है ना? एक मिनट, वो ठंडे पानी में देखें कॉन्जुगेशन क्या होती है। मिसाल के तौर पे वर्ब है माखन, इसका मतलब होता है टू डू, या मतलब होता है टू मेक। क्या होता है इसका मतलब? टू डू या फिर टू मेक। मेक। अब देखें जैसे अगर ये इश्क के साथ लगेगा, ये चीज जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे इश्क के साथ अगर हमने लिखना हुआ माखे, क्या लिखना हुआ? इश्माखें। तो ये हो जाएगा माखे, माखे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माखे। ईएन को हटा के हमने लगा दिया ई। क्या लगा दिया? ई। ई। डू के साथ अगर हम इसको कॉन्जुगेट करते हैं तो फिर किस तरह करेंगे? मार्क्स मार्क्स्ड नहीं, मार्क्स होगा। मार्क्स हो जाएगा, जिसमें ये क्या हो जाएगा? मैं आगे लिख रहा हूँ, ईएन को हटा के यहाँ पर एस टी लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा? एस टी। एस टी लगा दिया जाएगा। अच्छा, एयर, या फिर मैं बोलूँ जी शी वाला, या फिर एस, इसके साथ अगर हम क्या कहते हैं कॉन्जुगेट करते हैं तो क्या होगा? मार्क एक मिनट, क्या होगा? रिकॉर्ड हो मार्क्ड होगा, ऐसा क्या है? मार्क जी, ईएन हटा के ये लग जाएगा यहाँ पे टी, तो ये हो जाएगा एयर जी या मार्क। सही है ना? फिर है हमारे पास वियर। वियर के साथ क्या होगा? ये रहेगा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही। क्या रहेगा? ओरिजिनल फॉर्म। ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा वियर के साथ। सही है ना? फिर है हमारे पास ईयर। ईयर के साथ क्या होगा, हो जाएगा ये मार्क्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्क्ड। ईएन हटा के हमने टी लगा दिया, सिंपल। एक मिनट रुके, ये सही है ना? अब लास्ट में हमारे पास है जी प्लूरल फॉर्मल वाला, और क्या कहते हैं जी वो वाला दे वाला। सही है ना? इसका क्या हो जाएगा? मार्क्स माखन पूरा मतलब जो है ओरिजिनल रहेगा। बात समझ में आई? इस तरह होती है रेगुलर वर्ब की कॉन्जुगेशन। कोई तो भी ये वर्ब तो अपनी शेप चेंज कर रहा है, आप तो कह रहे थे शेप चेंज नहीं करेगा। नहीं, ये चेंज कहाँ कर रहा है? मिसाल अभी चेंज वाला मैं दिखाऊंगा। जैसे इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो अपनी फॉर्म का, जो जैसे ये पहला वर्ड दिख रहा है आपको, मैंने वो हाईलाइट किया हुआ है, जी ए जी। हो गया, या फिर कोई दूसरा वर्ड होता है ना, वो चेंज करता है। इसमें चेंज नहीं हुआ है, इसमें बस कॉन्जुगेशन हुई है। चेंज कैसे होगा वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा, जब अभी मतलब इरेगुलर वर्ब पढ़ूंगा ना, सही। पढ़ाऊंगा उस तरह, उसमें बताऊंगा। इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा, बस ये कॉन्जुगेशन हो रही है, वर्ब की कॉन्जुगेशन। बात समझ में आई? जैसे इश्क के साथ ये लग जाएगा, दू के साथ ये हो जाएगा, ये कॉन्जुगेशन है, ये अपनी फॉर्म को चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है? ठीक है। ठीक है। ठीक। अब एक और मैं आप लोग को इसके करके दिखा देता हूँ। एक वर्ब है, जैसे मिसाल के तौर पे है जुखन। आप जुखन ले लें, इसका मतलब होता है टू सर्च। क्या होता है? टू टू सर्च। सर्च इसके साथ क्या हो जाएगा ये बताएं? टू मैंने शो देखें ये ऊपर नजर आ रहा है एन ना, हट जाएगा। पहले वाला लिखवाया था, इसको देख के ही बताएं आप लोग मुझे, सब लोग ना, कि ईएन को हटा के क्या लगा देंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो पीछे जाएगा? हो जाएगा। रूखे जी। ईएन को हटा के मतलब ई लगा दिया यहाँ पे, सिंपल। अच्छा, दू के साथ क्या किया है, क्या होगा ये बताएं? जू। ई लग जाएगा। जी, ईएन हटा के एस टी लग जाएगा, सिंपल। और एयर जी और एस के साथ क्या लगेगा मुझे बताएं जरा? टी लग जाएगा। टी लग जाएगा। ईएन हटा के, ईएन हटाया हमने, टी लग गया। जुख्त आ जाएगा। रुख्त जुख्त जी, रुख्त ईएन हटा के टी लग गया। और क्या कहते हैं वियर के साथ क्या होगा ये? ओरिजिनल। ओरिजिनल जी, ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा अपनी। इसको ऐसे लिख देता हूँ ताकि समझ जाइएगा, ये ओरिजिनल लिखा है मैंने इस तरह से। रुख्त अच्छा, ईयर के साथ क्या बताया था मैंने? टी लग जाएगा। टी जुख्त लग जाएगा, तो ये हो जाएगा रुख्त जी, जुख्त हो जाएगा। ईएन को रुख्त हटा के हमने टी लगा दिया। और लास्टली ये कैपिटल जी,
और क्या कहते हैं जी दे वाला, इसके साथ क्या हो जाएगा? ये ओरिजिनल रहेगा। ओरिजिनल। ओरिजिनल रहेगा। सही है, समझ आ गई यहाँ तक? जो ये कॉपी कर ले। तो ये चेक कैसे होगा, ये रेगुलर है या इरेगुलर है? ये आपको मतलब मतलब ये ना आपको प्रैक्टिस से आएगा। मतलब ये इसका कोई वो नहीं है कि मतलब ये वर्ब्स जो हैं वो क्या कहते हैं इरेगुलर हैं, ये वो हैं। होते सब सेम, दिखते सेम ही है, लेकिन क्या कहते हैं डू और एयर्स ईएस के साथ जब ये कॉन्जुगेट होंगे ना इरेगुलर वर्ब में, तो इसको क्या कहते हैं फॉर्म अपनी चेंज करनी पड़ेगी। तो इसके हम लोग जो है क्या कहते हैं प्रैक्टिस से ही पता लगेगा। जैसे मतलब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, वैसे ये तो भी हमें इसकी पहचान होगी वर्ब की। ये एश एश का तो मतलब है आई, और मैश का क्या मतलब? मिश का भी मतलब आई है, मतलब दोनों के सेम है जो मैंने लिखवाया, लेकिन बस फर्क ये है अकुजाटिव में इसको मिश बोलते हैं और नॉमिनेटिव में इश बोलते हैं, मतलब सेम ही रहेगा। नहीं, अंग्रेजी में जैसे आई और माइन और इस तरह से होता है। माइन माइन देखें, वो माइन का ना वो आगे आएगा, अभी आएगा, वो ऐसी बात नहीं है। माय हो गया, योर हो गया, अभी हमने वो पढ़ा ही नहीं है, वो आएगा। अच्छा अच्छा। उसको ये नहीं बोलते हैं, वो कोई दूसरा है अभी। कोई मिश की कोई एग्जांपल बता दें ताकि क्लियर हो जाए, अर्शद साहब जैसे पूछ रहे हैं। मिश की मैं एग्जाम्पल आपको इस तरह दे सकता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे आप लोगों को मैंने नॉमिनेटिव में पढ़ाया था, इश बिन मुनीब अली खान या इश बिन क्या कहते हैं टीचर, ये सब करके हम लोग इश इसका इस्तेमाल करते थे। जी जी जी। जी। बस इसमें अकुजाटिव में क्या कहते हैं इश मिश हो जाएगा बस। मिशन। बस यही है, कोई है दोनों सेम ही आई है, दोनों मिश भी आई है और इश भी आई है। इस्तेमाल का बस लेकिन मिश कहाँ इस्तेमाल होगा, मिश कहाँ होगा? इश तो हमने नॉमिनेटिव में कर दिया, मिश अभी मैं जब सेंटेंसेस बनाऊंगा ना तब आपसे इस्तेमाल करूंगा। सही है? अच्छा अच्छा। ठीक। ठीक है। जहाँ पे वर्ब आएगा। जहाँ पे मैं करवाऊंगा अभी। ये कॉपी कर लिया। जी जी कर लीजिए। और अब जैसे मैं एक चीज और बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे मिसाल के तौर पे कुछ वर्ब ऐसे होंगे जिनके आखिर में TEN या DEN आ रहा होगा। अभी हमने ये दो पढ़े हैं, इसमें तो HEN आ रहा है। अब कुछ ऐसे आएंगे जिसमें TEN आ रहा होगा या DEN आ रहा होगा। सही है ना? मिसाल के तौर पे ये यहाँ लिख के दिखाता हूँ आप लोग को, ये वर्ब पढ़ के बताएं क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ये? Arbeiten. अर्बाइटन, इसका मतलब होता है टू वर्क, मतलब काम करना। सही है ना? अब इसके आखिर में टी आ रहा है। सही है ना? तो ये किस तरह कॉन्जुगेट होगा वो भी सुन ले। इश्क के साथ ही हो जाएगा आर बाइटे। किस तरह हुआ है? लेकिन इसका हुआ किस तरह, ये इसमें सिर्फ हमने एन कॉन्जुगेट किया है। क्या कॉन्जुगेट किया है? एन। एन। इसका मैं आपको दू से करके दिखाऊंगा ना, तब आपको समझ आएगा किस तरह किया है मैंने। दू के साथ बताएं क्या हो जाएगा? वो बताएगा। Arbeit. अर्बाइट्स नहीं होगा, लिखिएगा। अर्बाइट टेस्ट हो जाएगा। ओ ई लगेगा, मैंने अभी तो बताया ना आप लोगों को, जैसे ST। एन हटाना है, खाली एन हटा के ST लग गया बस। इसमें देखें, इन वाले में हम लोग क्या कहते हैं पूरा दोनों जो ये लिखे हुए हैं ई और एन, ई और एन, यहाँ पर हम लोग ई और एन दोनों को कॉन्जुगेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये होगा, एक मिनट, ये ओहो मसला हो गया। देखें यहाँ पर जो है ना EN की जगह सिर्फ ई वो एन कॉन्जुगेट होगा, पूरा EN कॉन्जुगेट नहीं हो रहा। तो क्या हो जाएगा? एन कॉन्जुगेट हो रहा है। सिर्फ एन कॉन्जुगेट हो रहा है, तो धू के साथ अर्बाइट टेस्ट हो जाएगा। मैं इसका यहाँ नीचे लिख के दिखा देता हूँ। अच्छा, एयर जी और एस के साथ ये क्या हो जाएगा बताएं? कोई बताएगा? टी हो जाएगा, ओरिजिनल रहना चाहिए। ओरिजिनल टी रहेगा। नहीं नहीं, बाइटेस। अर्बाइटेड, अर्बाइटेड। क्यों? मैंने देखे यहाँ पढ़ाया था आप लोग को, इधर देखें पहले वाले में अपने EN को हटा के टी लगा दिया जाता था, ऐसा ही है। ठीक। यहाँ सिर्फ एन को हटा के टी लगा दिया, बस और कुछ नहीं करा। क्या करा? एन को हटा के टी लगा दिया, अर्बाइटेड हो गया। अच्छा, दूसरा और है हमारे पास वियर। वियर में क्या होगा? ओरिजिनल रहेगा। ओरिजिनल। इसमें ओरिजिनल रहेगा, जी जी, इसमें ओरिजिनल रहेगा अर्बाइटेन।
ओरिजिनल। फिर तो हमारे पास ईयर, ईयर के साथ क्या हो जाएगा ये? ये कैसे? टी R by लगाएंगे। T. टी T. R/10 R/10 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा n को कॉन्जुगेट हमने किया है और n को हटा के हमने t लगा दिया बस, और कुछ नहीं करा। क्या किया हमने? n को हटा के t लगा दिया। लास्ट हमारे पास है z, और क्या कहते हैं, z। इसके साथ क्या होगा बताएंगे कोई? ये ओरिजिनल। ओरिजिनल रहेगा। समझ आ गई यहाँ तक? ये आगे। कॉपी कर ले। इसमें ये कैसे पता चलेगा कि आप कॉन्जुगेशन में मतलब en हटा के या n हटाना है? देखें, मैंने अभी तो आपको बताया, जिस वर्ड के आखिर में TEN और DEN आ रहा हूँ, यहाँ लिख के मैं दिखा देता हूँ आप लोग ठीक है। को। जिस वर्ब के आखिर में TEN और DEN आ रहा होगा, उसमें सिर्फ n कॉन्जुगेट होगा। क्या बताया मैंने? ठीक। सिर्फ n ठीक है। कॉन्जुगेट होगा। ये भी लिख लिएगा अपने ना पास। जिस वर्ग के आखिर में TEN और क्या कहते हैं DEN आ रहा होगा, उसमें सिर्फ क्या कॉन्जुगेट होगा? एन। n। और बाकी सब में पूरा EN कॉन्जुगेट होगा, जैसे मैंने पहले लिखवाया अभी आपको। ये कॉपी कर ले, फिर मुझे बताएं। हो गया सर। हो गया? कॉन्जुगेशन समझ आ गई किस तरह और करते हैं? राइट। जी जी जैसे हम आगे। अगर जैसे इश के, वैसे वर्ब का वर्ब तो अर्बाइटन है। अब जैसे हम अगर इश के साथ अगर बनाएंगे तो इश अर्बाइटे बोलेंगे। दू के साथ अगर बनाएंगे तो हम दू अर्बाइटेस्ट बोलेंगे। इस तरह से हम लोग इसकी कॉन्जुगेशन करेंगे। बात समझ में आ गई? आगे। जी। अच्छा, मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है, 5 मिनट रह गए। जी तो मैं इसको कर हम लूँ। लोग एंड करते हैं, अभी करते हैं बस। फिर ना दूसरी क्रिएट करें, फिर उसमें हमारा मतलब पूरा हो तो जाएगा। 5 मिनट हैं क्या? आप कहते हैं फौरन जब कर तक लें? है नहीं, 5 मिनट जब तक है आप लोग पूरा कॉपी कर लेंगे ठीक है। सब लोग। The recording has stopped. अच्छा, कॉपी हो गया सबका? जी जी हो गई। बस चले मीटिंग एंड करें, और ना कोई दूसरी मीटिंग बना के मतलब ग्रुप पे लिंक भेजें। जी बताता हूँ।
तोतों के पास मैं बैठा हूँ। आवाज आ रही है आपके तोतों की। अच्छा चलें शुरू करें। This meeting is being recorded. ठीक है सर, करें बिस्मिल्लाह। अच्छा वो स्क्रीन शेयर का वो करना है क्योंकि होस्ट ने डिसेबल किया हुआ है। एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी। कर दिया सर। ठीक है। अच्छा हम लोग थे कॉन्जुगेशन पे, सही है, जी जी नजर आ रहा है ना? जी जी, आ रहा है। अब एक वर्ब है, मुझे आप लोग बताइएगा इसको किस तरह कॉन्जुगेट करना है। शाल्टन, इसका मतलब होता है टू स्विच। क्या होता है? टू स्विच, टू स्विच। शार्लटन। अब आखिर में ये देखें TEN आ रहा है, ये चीज याद रखिएगा। TEN पता है इसका किस तरह करेंगे, मुझे बताएं आप लोग। इसके साथ क्या Charlton. होगा ये? Charlton. सॉरी CH की जरा। TN। Charlton. शॉर्ट E आएगा इनमें, सिर्फ N नहीं आएगा। ई आएगा बस। जबरदस्त ई है बस। इसमें हमने क्या करा, एन को कॉन्जुगेट करा एन इसके साथ, ई के साथ, बस। अब आप मुझे बताएं दू के साथ क्या होगा, या किस Shortest. होता है? शॉर्ट टेस्ट। शॉर्टेस्ट और शाल टेस्ट। क्या टेस्ट करना हमने, किस तरह कॉन्जुगेट किया है? बस एन को हटाया और ST लगा दिया, बस। एस ST। सही है। एयर जी और एस के साथ क्या होगा ये? शॉर्टेड शार्लटेड। सही है ना? एन को हटा के हमने क्या कर दिया, टी लगा दिया, बस। और वियर के साथ क्या होगा ये? ओरिजिनल ओरिजिनल रहेगा। रहेगा। ओरिजिनली शॉर्टेड ओरिजिनल ही रहेगा। क्या हो जाएगा ये? शार्लटेन ही रहेगा। एक मिनट। और बाकी क्या था? ईयर। ये ईयर के साथ क्या रहेगा, क्या आएगा ये, कोई बताएगा? Charlton. शार्लटेट। शार्लटेट। क्या आएगा? शार्लटेट। हमने किया क्या इसमें, एन की जगह टी लगा दिया, बस। ठीक है। और लास्ट में हमारे पास है जी, और कैपिटल वाला जी। ओरिजिनल रहेगा। हाँ ओरिजिनल ही रहेगा। ये हो जाएगा शार्लटेन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं। नहीं। ये कॉपी कर लें, फिर हम लोग जो है वो करते हैं, क्या कहते हैं, इररेगुलर वर्ब। उतार लिया सबने? जी। देखें जब हो गया। उतार ले तो बता दिएगा, सही है। जी हो गया इरेज कर रहा हूँ मैं। जी कर दें। अच्छा कॉन्जुगेशन सबको समझ आ गई? कोई मतलब वो तो नहीं हुआ ना मसला? ठीक है। वर्ब जी। लाखों हो सकते हैं, लाखों वर्ब्स हैं। अब सबके आखिर में EN होता है, ये चीज कॉमन है जर्मन लैंग्वेज में ना, सबके आखिर में EN रहेगा। जिसको आप कॉन्जुगेट करोगे किसके साथ, इसके साथ अलग करोगे, दू के साथ अलग करोगे, इसके साथ अलग, उसके साथ अलग करोगे। समझ आई? सही। ठीक अब है। हम लोग पढ़ते हैं इररेगुलर वर्ब्स। क्या पढ़ते हैं? इररेगुलर। इररेगुलर वर्ब्स। बेसिकली इसको बोलते हैं उनरेगल मैसिश वेरबन। क्या बोलते हैं? ये मैसिश जो मैंने डबल एस लगाया, यहाँ आप बीटा का साइन भी लगा सकते हैं। उनरेगल मैसिश वेरबन, रेगल इरेगुलर वर्ब्स। अच्छा इरेगुलर अनरेगुलर। वर्ब में सिर्फ हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास तीन केसेस होते हैं।
इरेगुलर वर्ब्स में। सही है ना। पहला होता है ई से आई में कन्वर्ट होने वाला, क्या होता है? ई से आई में। और क्या कहते हैं, दूसरा होता है हमारे पास ई से आई ई में कन्वर्ट होने वाला। तीसरा होता है हमारे पास ए से ए उमलाउट में चेंज होने वाला। मेरे पास ए उमलाउट है नहीं, तो यहाँ पर ऊपर 2 डॉट लगेंगे, सबको बता रहा हूँ मैं। क्या होते हैं 3, जरा मुझे बताएं। फर्स्ट ए में या सेकंड ए में सर? सॉरी, सेकंड ए में। सेकंड ए में, सेकंड ए में। मैंने वही बताया, इरेगुलर वर्ब में 3 केसेस होते हैं, ई से आई में चेंज होने वाला एक होता है, और दूसरा होता है ई से ई आई में चेंज होने वाला, और तीसरा होता है नॉर्मल ए जो होता है ए, उससे ए उमलाउट में चेंज होने वाला। ऊपर 2 ठीक है, डॉट लगेंगे इसके, सेकंड वाला। ठीक। ठीक है। अब एक चीज ये देख लें, जैसे अब हम पढ़ते हैं ये पहला वाला, कौन सा वाला, ई से आई में कन्वर्ट होने वाला। अब देखें, हमारे पास है हेल्फन, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है टू हेल्प। क्या होता है? टू हेल्प। टू हेल्प। एक मिनट, इसका मैं ऊपर कर दूं। इश्क के साथ क्या होगा ये बताएं। इशी हो जाएगा इश के साथ। हेल्फी आई आएगा ई की जगह। नहीं, आई देखें की मैं, हेल्प। नहीं, इश्क के साथ तो ये हेल्प ही रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ आई कब आएगा, ये मैं आपको दू से बताऊंगा, दू वाले में से। पहले इसको बता दूं, हमने नॉर्मल वही करा, ई एन को हटा के ई लगा दिया, बस। सही है। एक मिनट में यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। अब देखें दू में क्या होगा, अब आप दू में बताएं, कोई बताएगा? एच EN ई से की ST जगह आई पे। लगा दिया। एच एच आई ई एल की एफ ई। जगह एच आई आ जाएगा, हिल्फ्स्ट। क्या हो जाएगा? हिल्स्ट। हिल्फ्स्ट। हमने नॉर्म आखिर के जो 2 ई एन है ये वाले, ये तो हमने चेंज करे ही नहीं, इसको बस हमने कॉन्जुगेट करा है। पहला जो ई था ना, उसको हमने चेंज करके आई लगा दिया। क्या कर दिया हमने? आई लगा दी। आई लगा दिया। और आई लगा आखिर के जो 2 ई एन थे वो हमने एज इट इज वैसे ही के बस कॉन्जुगेट कर दिए। हमने ई एन की जगह क्या कर दिया, एस टी लगा दिया। और एयर हो गया आपका, जी हो गया, और एस हो गया, ही शी इट। इसके साथ क्या होगा, बताएगा कोई? EN की जगह T देखिए लगेगा सर। हिल्फ्ट हो जाएगा इसके सेम साथ। रहेगा सर, क्या हो जाएगा? हिल्फ्ट हो ओरिजिनल जाएगा। रहेगा। टी लगेगा। और नहीं नहीं, हेल ओरिजिनल नहीं रहेगा। हेल्फेट। हेल्फ, हिल्फ्ट हो जाएगा, हिल्फ्ट। हेल्फ्ट। हिल्स्ट। ई एन की जगह हमने टी लगा दिया। ओरिजिनल इसमें रहता था, वियर में। क्या हो जाएगा? हेल्फेन। पूरा हमने रख दिया इसको ओरिजिनल। सही है ना। फिर था ईयर। ईयर के साथ क्या होगा ये? ईयर हेल्फ्ड। के साथ हो जाएगा हेल्प्ड। अच्छा हेल्फ्ड। हेल्प। ये क्या कहते हैं, ई से आई में चेंज होने वाला, बस मैं बता देता हूँ आप लोग को किस में होगा। इस तरह लिख लें आप, बस दू में होगा, और एयर जी और एस में होगा, बस। बाकी सब में जैसे नॉर्मल हमने पहले की कॉन्जुगेशन करी थी, उसी तरह से ही रहेगी, कोई चेंजिंग नहीं होगी, बस। ये ई हमेशा सेकंड पे जब आए तब चेंज होगा, या ई कहीं पे भी चेंज हो सकता है? ये मैं अब आपको बताता हूँ, एक मिनट बस लास्ट लिख दूँ। जी के साथ क्या होगा? हेल्फन। हेल्प एंड ओरिजिनल रहेगा। जी यासिन भाई, आप बताएं क्या सवाल था आपका? मैंने कहा ये जो हेल्फन का एच ई है, इस ई को आई में हमेशा कन्वर्ट करना है, या किसी और में वर्ब में ये ई कहीं और आगे जरूरी थर्ड नहीं है, पोजीशन पे आएगा? जरूरी नहीं है, क्योंकि देखें क्या क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया ये आपको प्रैक्टिस से होगा, और कुछ नहीं होगा। मतलब इसमें कोई वो नहीं है। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनमें ऐसा, ये स्पेशल केसेस कहलाए जाते हैं, पहली बात। कुछ वर्ब्स ऐसे होंगे जो होंगे स्पेशल केसेस। अब वो आपको क्या कहते हैं, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, मतलब उसकी रनिंग में रहेंगे ना, दिमाग आपका रनिंग में रहेगा, तब जाके आपको इसकी प्रैक्टिस होगी। सही क्योंकि सही। ये इस तरह कुछ इसका वो नहीं है पता कि मतलब ये किस तरह चेंज होगा, किस तरह नहीं होगा। बात समझे? लेकिन जरूरी नहीं ई है, अगर चेंज जैसे होगा, देखें। जब भी हुआ ई चेंज होगा, कोई और करेक्टर नहीं चेंज होगा। क्या मतलब?
जैसे आपने ई को ही चेंज किया आई से, या ई को ही चेंज जी जी किया है ई जी आई जी, से। ई को चेंज किया है आई से। और फिर कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें ई से हम लोग ई आई में चेंज करेंगे। जी। ये जब आप लोग बुक्स पढ़ेंगे आगे, मतलब चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसमें आपके सामने वोकैब्स आएंगी, मतलब वर्ब्स आएंगे, तब आप पढ़ते रहेंगे ना, मतलब कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे, तब जाके आप लोग को इसकी ये समझ आएगी। इस तरह सही। इसका कोई रूल नहीं है समझने का, कि मतलब कि क्या कहते हैं, ऐसे कौन से वर्ब्स हैं कि इसमें आई आ रहा है, या हर हर किसी में अगर ये आया तो फिर क्या कहते हैं ई से आई में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा है नहीं। ऐसा कुछ वो नहीं, मतलब क्या कहते हैं, रूल नहीं है कि मतलब ई आ गया तो आई में ही कन्वर्ट होगा। ये कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, जैसे हेल्फिन हो गया आपका, और भी मैं भी कराऊंगा आगे, मतलब कुछ ऐसे हैं जिनमें होगा। बात सही। समझ में आई? ठीक। अच्छा, एक चीज और लिख लिएगा अपने नीचे, कि क्या कहते हैं, अगर वर्ब में अ, दो दो ई आ रहे हो, क्या आ रहे हो, दो ई आ रहे हैं। दो ई आ रहे हो, तो पहला वाला चेंज होगा। क्या होगा? पहले वाला चेंज होगा। पहला वाला चेंज होगा। अगर वर्ब में तीन, एक मिनट, तीन ई आ रहे हो, तो मिडिल वाला चेंज होगा। बात समझ में आई? ठीक। ये पूरा आप लोग कॉपी कर लें, फिर हम लोग आगे और करते हैं। डबल ई का तो सुना है, ट्रिपल ई भी होता है सर? जी, कुछ वर्ब ऐसे भी होंगे जिसमें ट्रिपल ई होंगे, तो उसमें क्या मतलब चेंज करेंगे हम लोग, मिडिल वाला ई चेंज करेंगे। कौन सा वाला? मिडिल वाला। मिडिल वाला। नहीं कर रही। ये अगर कॉपी कर लेंगे ना, तब तो मुझे बोल दिएगा कि हो गया, फिर मैं ताकि आगे बढ़ूँ। चुप नहीं बैठे रहिएगा। ठीक है सर। ठीक है ना? देखिए, इसी के आगे मैं आप लोग को लिख पाता हूँ, दूसरा वर्ब है। लिखें, जैसे एक है एस एन, इसका मतलब होता है टू ईट, खाने को बोलते हैं। इसके साथ क्या होगा ये बताएं? एस एन। एस एन ईट के साथ क्या होगा? ऐसे। इश्क के साथ। ऐसे हो जाएगा, सही बोला आपने ना। ई एन हटा के हमने क्या लगा दिया? ई। ई। सही है ना? अब दू का मैंने बताया था, ये अलग केस है। दू के साथ क्या होगा बताएं? इससे आई होगा ना फर्स्ट वाले में। आई, जी, आई आ गया, डबल और एस, डबल डबल एस, एस, ई एस टी। ई एस टी नहीं, नहीं होगा, ई एस एन टी तो एस टी। होगा। होगा। लेकिन अब एक बात बताएं, हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, एस टी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्या कहते हैं, एस टी है। अब अगर हम एक और दो एस टी और लगा दें, ये कुछ वो नहीं लग रहा है, मतलब आउट ऑफ वो कॉन्टेक्स्ट। इसलिए यहाँ पर एस टी नहीं लगाएंगे, बस टी लगा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी एस था। क्या था? ऑलरेडी ऑलरेडी एस था। एस था, ऐसा। इसलिए हमने सिर्फ ई एन को हटा के लगाया एस टी ही है। लेकिन हमने यहाँ पर इसलिए नहीं घुसेड़ा इसको, क्योंकि अगर तीन एस आ जाते तो फिर मतलब सही नहीं लगता वहां पे ना, जर्मन को। इसलिए सिर्फ दो ही रखें, तीन एस नहीं लग सकते। अच्छा, मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि एयर, जी और एस के साथ क्या होता है बताएं? इसमें क्या टी हो ऐड जाएगा? होता ई, ई की जगह आई हो जाएगा, ई नहीं होगा। है। और क्या लग जाएगा इसमें? टी लग जाएगा। ईस्ट। ई एन की जगह यहाँ पर आ जाएगा टी। बात समझ आई? ये तो डबल एस की दूसरे जगह बीटा भी लिख सकते हैं। को पता चलेगा। जी बोले।
डू और उसके वो फर्क कैसे पता चलेगा कि ये डू का है और ये इस दोनों सेम हो रहे हैं ना, आई डबल एस अब आप आई अगर डबल। सेंटेंस में बोलेंगी तुम खाना खा रहे हो, तो दू इस्ट लगेगा, सामने दू होगा ना तो पता चलेगा वैसे भी। और आप ओके बोले कि ही इज ईटिंग द फूड, यानी ये खाना खा रहा है, तो उसमें भी क्या कहते हैं, इस्ट ही लगेगा। इसका कोई वो नहीं है, पता कैसे चलेगा ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको सेंटेंस की नौयत पे पता लगाना अच्छा, एक पड़ेगा। और बात पूछनी थी। जी जी पूछें। ये ये जो इस डबल एस है, तो जी ये जी। जेड साउंड नहीं करेगा? यहाँ पर डबल एस है। नहीं, ये एस जो साउंड, एस जो ये इसमें जो जेड है साउंड नहीं डबल एस करेगा। है। जी जी, आपने एक बात बताएं, क्या कहते हैं, मैंने आप लोग को क्या पढ़ाया था, एस के साथ अगर वावल आ जाए तो जेड साउंड करेगा, ये पढ़ाया था ना मैंने। जी। लेकिन कुछ जी केसेस जी। में ऐसा होता है, मिसाल के ना, क्या कहते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। ऐसी बहुत सी जगह आपको मतलब एक वर्ड्स आएंगे जिसमें एस के साथ वॉवल्स होगा, लेकिन उसको पढ़ेंगे ऐसी। ये रूल्स है इनका। ये जब आप पढ़ते रहेंगे सही तो है। ना, मतलब इनकी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। इसको पढ़ेंगे इस्ट ही। वैसे आपका सवाल सही है कि इसको इस्ट क्यों नहीं पढ़ रहे, इज जेड के साउंड क्यों नहीं दे रहे, ऐसा ही सवाल है ना आपका। सही है। जी जी जी, लेकिन इसको बिल्कुल पढ़ेंगे बिल्कुल इस्ट बिल्कुल। ही। अच्छा, वियर के साथ क्या हो सही जाएगा है। ये, एसन। एसेंट क्या रहा, ओरिजिनल। और ईयर के साथ क्या हो जाएगा ये, टी लग जाएगा। टी लग एसन। जाएगा। और इसमें आई नहीं लगेगा। आई सिर्फ इन दोनों में लगेगा। किन दोनों में? ई से आई, इन दोनों में लगेगा। समझ आई? ठीक। ठीक। इसमें एस ही रहेगा। हमने क्या करा, ई एन को हटा के टी लगा दिया बस। और क्या था हमारे पास, जी 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 थे। इसके साथ क्या होगा, ओरिजिनल। ओरिजिनल। यस सर। समझ आ गया यहाँ तक? जी आगे। इसको इसको कॉपी कर लें। ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि टाइम कम रह गया, फिर हमें दूसरा ये वाला केस भी पढ़ना है। सही ये है। डबल एस की जगह बीटा भी लिख सकते हैं ना? ये बीटा लिख सकते हैं आप, लेकिन ये लिखेगा नहीं, क्योंकि मतलब मैंने जितना भी पढ़ा है इसमें एसएन में कोई बीटा नहीं लगा था। अच्छा ठीक है। ठीक है, माइक थोड़ा वो हो रहा है। थैंक यू। चलिए मैं यहीं पे आगे करा देता हूँ। देखें, अब हमारे पास दूसरा केस है, कौन सा, ई से आई ई में चेंज होने वाला, कौन सा? हेलो, सुनाई दे रहा है? ई आई में चेंज होने वाला। जी जी। आई ये ई में चेंज आई होने वाला। और आपने ई से आपने ऊपर वहाँ ई आई लिखा हुआ। पहले ई आई ये करवाया। लिखा हुआ है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये मुझसे गलती हो गई। इसको आई ई कर दें। ये मुझसे थोड़ी वो हो गई मिस्टेक। मैंने बोला हालांकि इसमें आई ई ही था, लेकिन लिखने में मैंने पता नहीं क्या कर दिया। ओहो, यहाँ पर आप कर दें आई ई, कर दिया। जी जी ठीक है। चलें, अब आगे इसको मैं लिखवाता हूँ। देखें यहाँ पर अब हमारे पास एक वर्ब है, जैसे जहन। क्या है? जहन। इसका मतलब होता है टू सी, देखना। इश्क के साथ क्या हो जाएगा ये बताएं, इश। तो बताएगा। एन हट जाएगा, एस ई एच। जी, जह हो जाएगा, इश्क सह। ई एन हटा के यहाँ पर आ गया एन। एन आ अब गया। बताएं दू के साथ क्या होगा ये, एस आई एच। एस आई एच और एस टी, टी। जैसे जाइस्ट, जीस्ट, जीस्ट हो जाएगा, ये जीस्ट। क्या हो जाएगा, जीस्ट। जीस्ट जी।
और मैंने बताया था इसके साथ एयर जी और एस के साथ, इसके साथ क्या होगा बताएं। इसके साथ भी आई ई लग जाएगा और एंड में टी लग जाएगा। जी। अच्छा मेरे एक बात बताएं यासीन भाई, सिर्फ क्या आप ही पढ़ना है या हर कोई पढ़ना है? ये लिख रहे हैं ना सारे, बाद में नहीं लिखना चाहते, पहले ही लिख रहे हैं मुझे लगता है। नहीं तो ये गलत है ना, क्योंकि मैं भी ये चीज अगर करता था तो मयूर भाई बहुत डांटते थे मुझे, क्योंकि जब आपको कोई चीज समझाई जा रही हो ना तो आप उसको फोकस करके उस पर पहले देखें कि मतलब क्या पढ़ाया जा रहा है। कॉपी बाद में कर लेगा, मैं मिटा थोड़ी रहा हूँ अभी। मैंने लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग भी हो ईमेल रही में है, आप शेयर लोग। कर देंगे इसमें। रिकॉर्डिंग भी हो रही है, हाँ रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मसला थोड़ी है, पहले आप लोग इसको कॉपी कर लें। मैं तो इसलिए जल्दी जल्दी लिखवा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम रही है, वरना मैं एक एक करके लिखवाऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। सही है, तो सब लोग ही मतलब क्या कहते हैं वो रहे, फोकस रहे क्लास में। आज बताएं तो बियर अर्शद के साहब साथ ने क्या बिल्कुल होगा? नहीं बोला सर। हाँ अरशद साहब तो बिल्कुल ही खामोश है, उन्होंने शुरू में बोला था, पता नहीं क्या हो गया। बोला हूँ। चले आप मुझे बताएं, मुझे तो ये खाना आप खा रहे बताएं हैं। इसका वियर के साथ क्या होगा बताएं। जिहन। जहन होगा। अब अरशद अरशद भाई बताएंगे कि अब आगे का। सही, ये तो ओरिजिनल रहा। अब आप बताएं क्या कहते हैं ईयर के साथ क्या होगा, अरशद भाई आप बताएं, बाकी सब कोई नहीं बोलेगा, बताएं। ईयर के साथ देखना आप समझ कल ही नहीं रहे। बताएंगे सर अर्शद साहब। चले आप कल ही बता दिएगा क्योंकि आप समझे हैं। सेट। सेट। ई एन टी की लगेगा, जगह टी। टी लग जाएगा जी, जैसे हमने पिछले में पढ़ा था, ई एन की जगह टी लग जाएगा। और बाकी हमारे पास बचा जी जी, इसमें क्या हो जाएगा? ये नवीद बताएगा सर। नहीं ये तो सैम। ओरिजिनल है, ये तो कोई भी बता दे। जी की नहीं ये जगह कॉपी कर ले। कॉपी करके बता दूंगा सर। नहीं नहीं आप लोग अभी ओरिजिनल रहेगा। ओरिजिनल ही रहेगा। अच्छा हमारे पास दूसरा वर्ड है, अब बात सुने। हेलो सब लोग बात सुने, छोड़ है लिखना भी। अब आप देखें, आपने यहाँ देख रहे हैं कि मैंने लिखवाया था अगर वर्ब में दो ई आ रहे हो तो पहला वाला चेंज होगा, तीन आ रहे होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिडिल वाला ना। अब एक वर्ड है एम फेलन, कितने ई आ रहे हैं इसमें? तीन ही यार। तीन दो ही है। आ रहे हैं ना। तीन आ दो रहे एक हैं। दो कहाँ आ रहे हैं? तीन तीन आ आ रहे रहे हैं, हैं। मेरा तीन आ रहे हैं। चौथा एरिया तीसरा एरिया। एम ठीक है इसका तीन आ मतलब रहे होता है हैं। टू सजेस्ट, एम फेलन का मतलब होता है टू एम सजेस्ट। फैलन। एम इश्क के साथ क्या होगा ये? एम फे अच्छा, एम एम पहले वाला फेल पहले मेटल फेलन। एम पहले मेटल वाला। मिडल वाला, मिडल। अभी चेंज थोड़ी होगा, मैंने बताया तो था इश्क के साथ चेंज नहीं होगा, सिर्फ जी जी डू के जी साथ होगा। और ए आर जी एस ओके। इन दोनों में चेंज होगा, ये जो मैंने ब्लू हाईलाइट किया हुआ है। जी जो जी जी। केसेस, जो स्पेशल केसेस चेंज होंगे ना ई से आई ई में, वो सिर्फ डू और ए आर जी एस के साथ चेंज होंगे, बाकियों के साथ नहीं होंगे। तो इश्क के साथ तो एम पहले ही रहा। अब बताएं, मैं जब भी तो आगे ये तीन साइन तीन ये चीज लगा रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि कौन सा वाला चेंज हुआ। अब बताएं, दू है, दू के साथ क्या हो जाएगा ये एम पहले बताएं। एम दरमियान फेल वाला चेंज पहले हो वाला जाएगा। पति एम ये हो एम जाएगा फेलिस। एम फील एम पी फील्स्ट। एस फील आई एम ई एल एस फेलिस। टी। एम फील्स्ट क्या हो गया फील्स। ये? मैंने एम आपको एम इसमें बताया था फील्स। तीसरे अगर तीन ई आ रहे हो तो मिडिल वाला चेंज होगा, तो ये मिडिल वाला चेंज हो गया। हमने ई की जगह आई ई लगा दिया और यहाँ जो ई एन था दू के साथ उसको एस टी लगा दिया, जो हम लोग कब से करते हुए आ रहे हैं। क्या कर दिया हमने इसके साथ? बढ़िया, अभी मैं लिख के दिखा देता हूँ। ई की जगह हमने, ओ सॉरी, ई एन की जगह हमने ई लगा ई दिया और लगा नीचे दिया, क्या करा हमने? ई के ई एन की जगह आई। एस टी लगा दिया। अब आप मुझे बताएं एयर जी या एस के साथ क्या होगा? एम फील्ड एम फील्ड। एम फील्ड हो गया, क्या हो गया? एम फील्ड। एम फील ई एन एम की जगह हमने फील्ड। टी लगा दिया। अच्छा वियर के साथ क्या होगा ये? एक मिनट सर, एम फील एक मिनट, क्या होगा? एम फीलन ओरिजिनल आएगा। एम फेलिन। एम फैलन। फिर आप लोग वही गलती कर रहे हैं। ओरिजिनल लगेगा सर।
ओरिजिनल ही लगेगा। लगेगा, वही तो मैं कह रहा हूँ। फिलन। एम फिलन नहीं होगा, एम फैलन होगा। इसमें हमने कोई वो थोड़ी करा, ई की जगह आई थोड़ी लगाया। इसमें हमने ई था, ई ही रहने दिया। ई था, सिंपल ही रहने दिया। ई से आई में जो ओ ई से आई ई में जो हमने किया वो सिर्फ डू के साथ किया डू है, और और ए आर जी और एस एस के साथ किया है, बस, और किसी के साथ भी नहीं किया। बाकी सब आप यहाँ भी देख ले, अगर हमने यहाँ भी किया हुआ है तो सिर्फ इन दोनों के साथ किया हुआ है। यहाँ भी देख ले तो हमने इन दोनों के साथ किया हुआ है और इन दोनों के साथ किया हुआ है। समझ आई? ठीक। ये रहेगा ओरिजिनल। अच्छा, अब बताएं ईयर के साथ क्या होगा ये? एम फेल्ट। हाँ, एम फेल्ट। क्या हो गया? एम फेल्ट। ई एन की जगह टी लगा दिया। और लास्ट में हमारे पास था जी जी। या फिर जी। इसके साथ क्या हो जाएगा? ओरिजिनल। ओरिजिनल ही रहेगा। तो ये हो जाएगा एम एम फैलन। फैलन। यहाँ तक समझ आ गया सबको? जी। अच्छा, टाइम कम रह गया। सेंटेंसेस में आप लोग को कल बनवा लूंगा, बस ये एक केस रह गया, ए से ए umlaut में चेंज होने वाला। ये भी पढ़ा देता हूँ मैं, सही है? ठीक है। ठीक। कल पढ़ा दें, आज प्रैक्टिस कर लेंगे इनकी थोड़ी। नहीं नहीं, बस ये ए से ए umlaut में पढ़ा दूंगा, बस ये तीनों केसेस हो जाएंगे। फिर आप लोग जो है सेंटेंसेस में आप लोगों को कल ही बनवाऊंगा, सही है ना? आज मैं आप लोग को होमवर्क ये दे दूंगा कि वो जो मैंने लास्ट दफा दिया नहीं था नॉमिनेटिव के सेंटेंसेस बनाने का, वो मैं जी होमवर्क जी। दे दूंगा। कल आप लोग क्लास आने से पहले मतलब ग्रुप में ना उस तस्वीरें भेज के चेक करा दिएगा, क्योंकि अभी मैं ये इरेज कर रहा हूँ, सही है? और बस लास्ट केस रह गया, वो पढ़ा देता हूँ जी। बस ये लास्ट रह गया, जल्दी से ये लिख लें। वो सॉरी, ये हमारे पास था कौन सा, ए से ए umlaut में चेंज होने वाला। कौन सा था ये? ए से एम आउट। ए ऐसे से हम ए लोग umlaut में चेंज होने वाला था। अब हमारे पास एक वर्ड है वो वर्ब है schlafen। इसका मतलब होता है टू स्लीप। क्या होता है? स्लीप। टू स्लीप। इसके साथ क्या हो जाएगा ये? जल्दी बताएं। हम्म स्लाफी। एन एन आ जाएगा। एन नहीं आएगा, ई हाँ एन एन आ हटा जाएगा, के, सॉरी सॉरी। ई एन हटा के एन आ जाएगा, सही है? अच्छा, फिर वही बताएं आप। डू के साथ क्या होगा ये? स्लाफ। श्लाफ स्लाफ। नहीं होगी, श्लैफ हो जाएगा। ए हट के स्लेफ्ट। ए umlaut आ गया। क्या आ गया यहाँ पे? ए की श्लैफ। जगह एम आउट। ए की स्लेफ्ट। जगह ए umlaut आ गया, और हमने लास्ट में क्या कर दिया, ई एन की जगह हमने लगा दिया एस टी। सिंपल, खत्म। ऐसे ही हमारे पास था एयर, जी और एस। क्या था? एयर, जी और एस। इसके साथ क्या होगा? स्लेफ्ट। श्लेफ्ट। इसके साथ होगा श्लेफ्ट। सिंपल। ई एन की जगह हमने लगा दिया टी, बस। वियर के साथ क्या होगा ये? ओरिजिनल। ओरिजिनल। ओरिजिनल रहेगा श्लाफेन। ओरिजिनल। अच्छा, ईयर के साथ क्या होगा ये? ये होगा क्या होगा, कोई स्लाफ। बताएगा? श्लाफ्ट। इसमें ए umlaut नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ नॉर्मल वाला ए लगेगा। इसमें लगेगा और इसमें लगेगा ए umlaut। इसमें हमने क्या करा, बस ए umlaut नहीं लगाया, बस हमने ई एन की जगह टी लगा दिया। बात समझ आई? सही और है। लास्ट था हमारे पास जी जी। इसमें क्या लगेगा बताएं? स्लाफन। ओरिजिनल ही है। श्लाफेन। ओरिजिनल। सही है? ओ आर जी, ओरिजिनल हो गया ये। और एक और वर्ड है, जैसे मिसाल के तौर पे वाशन। इसका मुझे आप लोग बताएं, मैं नहीं बताऊंगा इसका। इसका मतलब होता है टू वॉश। इसकी कॉन्जुगेशन आप बताइएगा सब लोग। बताएं, इश्क के साथ क्या होगा ये? इश वाशे। वॉश है। हाँ, इश्क। जी, इश्क वाशे हो जाएगा ये। सही है, हमने क्या करा, ई एन की जगह हमने ई लगा दिया, बस। डू के साथ क्या होगा ये? डू के कोई साथ ए एम बताएगा? आउट लगेगा। ए umlaut लगेगा, किस तरह ए umlaut, और क्या हो जाएगा ये? वेस्ट। वेश। वेस्ट। हाँ हाँ, वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट।
वेस्ट इसमें हमने क्या करा, en की जगह st लगा दिया और umlaut की हमने एडिक्शन कर लिया यहाँ पे। अच्छा एक मिनट, एयर z और s के साथ क्या होगा, ये कोई बताएगा? वेस्ट वेस्ट, ये umlaut लगेगा, sch और t लग जाएगा, टी लग यहाँ पर st नहीं लगेगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, en की जगह t लगाया। जाएगा। एक मिनट, टी लग गया। वियर के साथ क्या होगा, ये ओरिजिनल। वाशन ओरिजिनल रहेगा, ओरिजिनल रहेगा। वाशन, सही है ना, ये रहा ओरिजिनल। और दूसरा हमारे पास ईयर, ईयर के साथ क्या रहेगा, ये टी लग वॉश्ड जाएगा ईएन की जगह। en की जगह बस t लग जाएगा और ये होगा वाश्ड, en की जगह हमने लगा दिया t। अच्छा लास्ट में तो हमारे पास z और z, इसमें क्या हो जाएगा, ओरिजिनल। ओरिजिनल ओरिजिनल वाशन रहेगा, वाशन। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? किसी को कोई भी सवाल नहीं है, सब समझ आ गया? ये तो हमने ही किया सर, ये तो हमने जी जी बोले मैंने कहा ये देख तो के तो हमने समझ किया आया। सर, इसमें समझने की क्या। बस सही है ना, ये आपने किया ना। चले बस सब, ये 3 केसेस हो गए। अब हमें कल क्या करना है, कल मैं आप लोगों को आके क्लास में अकुजाटिव के सेंटेंसेस बनवाऊंगा कि किस तरह अकुजाटिव के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, सही है ना। और फिर हम लोग कल डाटिव भी हम लोग इंशाल्लाह कल में कर देंगे, सही है। फिर हम ठीक। लोग बाद में क्या कहते हैं, कुछ 2-3 चीजें हैं वो करवाऊंगा, फिर मैं आपको फिर बुक स्टार्ट करवाऊंगा, फिर हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे। टोटल 12 चैप्टर्स होते हैं हमारे बुक में, ठीक है ना। अभी मैं आप लोग को क्लास के एंड के बाद मतलब फौरन ही ना वो दे दूंगा, वोकैब्स नॉमिनेटिव पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। जी जी। सब लोग मुझे क्या कहते हैं 5-5 सेंटेंसेस बना के लाएगा, और 5 इस तरह नहीं कि मतलब अफर्मेटिव नेगेटिव और इसको भी आप काउंट कर लो। 5-5 के 5 हो गए, 4-4 बनाइएगा। मैं 5 वोकैब्स दूंगा, उसके ही 4-4 बना के लाइएगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव, ठीक है। ठीक ये कॉन्जुगेशन समझ आ गई आप लोगों को, फिर से पूछ रहा हूँ मैं? जी है। जी जी यार चले फिर क्लास में एंड करते हैं। थैंक यू। जी किसी को कोई सवाल? नहीं कोई नहीं। जी चलो ठीक है, फिर ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। फिर मिलते हैं, अल्लाह The हाफिज। recording has stopped.